हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यारों से बहुत हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या, मतलब आज क्या समझाने वाला है राहुल भाई, किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। बात करने वाला ये हूँ कि विदाउट टारगेट वाली जॉब। आप बहुत लोग को घोषते रहते हो भाई, मुझे तो टारगेट वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं भाई, मैं टारगेट वाली जॉब तो कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे प्लीज़ राहुल भाई कुछ विदाउट टारगेट वाली बताओ, क्या क्या जॉब्स होती है। अगर जो मेरी क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, 12th से अबव है, अंडर ग्रेजुएट हूँ मैं, या फिर मैं ग्रेजुएट हूँ या पीजी हूँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो ये सब बताइए मेरे को। ठीक है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या कुछ भी हूँ, इनके बारे में थोड़ा सा बताओ भाई। विदाउट टारगेट वाली मैं जॉब चाहता हूँ। मैं ना थक गया हूँ टारगेट कर कर के भाई, बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलता है, मुझे अब ये सहा नहीं जाता है। इसलिए अगर जो कोई जानकारी हो विदाउट टारगेट वाली तो ये बताइए भाई, कैसी कैसी जॉब होती है विदाउट टारगेट वाली। अगर जो मैं करूँ तो क्या क्या जॉब मुझे मिलेंगे, ये थोड़ा सा मैं माइंड में सेट कर लूँ। तो इतने सारे आपको जॉब्स बताने वाला हूँ विदाउट टारगेट वाले, विदाउट मतलब बिना टारगेट वाले, कि सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा, लगेगा राहुल भाई ने कुछ तो बता दिया इस बार। तो ऐसा ही जानकारियाँ देने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में नए हो तो पहले बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और लास्ट में कमेंट कर देना, फीडबैक दे देना, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलेंगी। अर्निंग का टिप्स ट्रिक्स जो भी हो, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से हो, जैसे भी हो, आपको यहीं शेयर करेंगे हम। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाओ, आगे चल के बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि क्या मैटर करते हैं मेरे भाई अगर जो मैं विदाउट टारगेट वाली जॉब करता हूँ। सबसे पहले भाई आपका एज बहुत ज़्यादा मैटर करता। कम से कम आपकी एज 18 होनी ही होनी है, और 18 से कम में तो शायद ही कोई कंपनीज आपको हायर करे, और 18 के प्लस हो आप तब आपको जॉब मिल जाएगी। 18 से 35 तक ऐसे कहा गया, इनमें आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो जी एक्सपीरियंस हूँ, पर ऐसा है मेरी सैलरी अभी, मतलब मेरी एज 40 हो गई पर अब कंपनी ने दिया निकाल, इसका मतलब अब मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा जी? एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मिलेगा जी। फ्रेशर लोगों के लिए रूल हो सकता है पर एक्सपीरियंस के लिए नहीं, है कि नहीं। कुछ समय किए, हमें नहीं मज़ा आया, हमने छोड़ दिया हूँ, 40 की एज हो गई है, तो अब दूसरा जॉब नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो भाई, वही सारी मैं जानकारियाँ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एज। चलिए अब आगे की बात करते हैं, क्या क्या अब आपको जॉब्स मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 10th से ग्रेजुएट के लिए, अबव है ग्रेजुएट से, उन सब के लिए जानकारी है। मॉल में आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले मॉल में बहुत प्रकार के जॉब होते हैं जो कि टारगेट बहुत कम होते हैं, उसमें टारगेट है ही नहीं, विदाउट टारगेट का वो जॉब है। मॉल में ऐसे ही इतना महंगा महंगा वो सब बेच करके इतना टारगेट कंप्लीट हो ही जाता है। अगर जो वो लोग टारगेट देते तो ऐसा टारगेट देते हैं कि राहुल जी अगर जो आपने इस महीना इतने 5 लाख या 10 लाख का आपने कपड़ा सेल कर दिया ना, 1% या 0.5% आपको हम देंगे इंसेंटिव के रूप में। नहीं किए सेल तो वही सैलरी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी में से 10 रुपये 5 रुपये काट लूँ, एक भी पैसा नहीं काटेगा। तो ऐसा हो जाता है। और क्या चलता है जी, जैसे कि हम जो है मॉल में हो गए फूड डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी कोई टारगेट नहीं, इतना लोगों को खिलाना ही खिलाना है। कैसे खिला देंगे भाई? जैसे कोई पतला दुबला आदमी है, उसको कहाँ से कोई ज़्यादा खिला देगा? तो खाने में तो कोई टारगेट नहीं, जितना आदमी खाना चाहे उतना ही ना खाएगा जी। ठीक है, तो आप मॉल में जॉब कर सकते हो। आपको जो है 10 से ग्रेजुएट तक को यहाँ पे जॉब मिल जाती है, और कैसी कैसी जॉब मिलती है वो सब मैं बताया हूँ। मेरा प्लेलिस्ट ओपन करना, मॉल वाले सब कुछ जान जाओगे कि अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन 10th है या 12th है या ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट से एबव हो, तो कैसी कैसी जॉब मिलेगी सब कुछ मैं बताया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप बीपीओ में जॉब कर सकते हो। बीपीओ समझते हो ना? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उसको कहते हैं। मतलब इसमें जो आपको जो है इंग्लिश में कॉलिंग करना होता है जी। जैसे कि यूएस में आपको कॉल करना होगा। ठीक है, यूएस से कॉल करेंगे आपकी, सर ये है वो है, तो ये आपको जॉब मिल जाएंगे। उधर से भी बहुत सारे में कॉल आएंगे, बहुत होगा कि आपको इधर करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ होता है जी कि इनका जो कॉल का शिफ्ट चलता है वो अलग चलता है। जैसे हम जो है कॉलिंग जो है शाम को ही चलती है। जैसे कि बहुत जगह पे दिन में दोपहर से स्टार्टिंग होते हैं, बहुत जगह पे 4 बजे से होते हैं, बहुत जगह पे 7 बजे शाम से होते हैं। कॉलिंग स्टार्ट रात 2 बजे तक चलते हैं। वो अपना डिपेंड करता है कौन से कंट्री से हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है जी, तो इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 35,000 40,000 50,000, ऐसे ऐसे भी सैलरी मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 10,000 15,000, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। मॉल में भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, डिपेंड करता है आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जी, ये भी आपको मिल सकती है। तीसरा मिल सकता है आपको एयरलाइंस में जॉब। एयरलाइंस में बहुत प्रकार के होते हैं जॉब। जैसे कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, कि कस्टमर से आपको बात करना है। जैसे बहुत सारे कस्टमर फ़ोन करते हैं ना,
अपना क्वेरी को लेकर के, तो वो डील करना है, ठीक है। या फिर आप उन्हें ये ऑफ़र दिलाओगे, सर ये ऑफ़र आया, वो ऑफ़र आया। बहुत लोग जैसे सफ़र करते हैं रेगुलर, तो उनका तो सब कुछ रहता है डिटेल, तो मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, सर ये ऑफ़र आया, वो ऑफ़र आया, ये करोगे। दूसरा होता है जी ग्राउंड स्टाफ। उसके बाद आपको बात किया जाए जैसे कि हम बन सकते हैं जी केबिन क्रू। केबिन क्रू होते हैं जैसे लड़का लड़की जो भी हो, केबिन क्रू बन सकते हैं। जैसे कि चलती हुई जब फ्लाइट वगैरह चलते हैं तो बताते नहीं कि आपातकालीन स्थिति में मास्क लगाइए, पहले अपनी रक्षा कीजिए फिर दूसरों को करिए। जैसे खाना सर्व करते हैं जो, या फिर पानी सर्व करते हैं जो, अंदर लड़कियों को भी देखिए, बहुत सारी एयरलाइंस में लड़कों को भी हायर करते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन में अभी फ़िलहाल इंडिया में इंडिगो यही सिर्फ लड़कियों को हायर करते हैं, बाकी अधिकांश एयरलाइन लड़कों को भी हायर करते हैं। तो आप इसमें भी जॉब कर सकते हो। इसमें तो सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जैसे जैसे आप पुराना होते जाओगे वैसी वैसी आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी इसमें। तो ये भी बहुत बढ़िया से मतलब जॉब है, कोई टारगेट वारगेट नहीं है इसमें। तो प्लेन से जाओगे वो भी फ्री, आओगे वो भी फ्री, घर से आपको गाड़ी उठा के ले जाएगी वो भी फ्री, पहुंचाएगी वो भी फ्री, कहीं आपको प्लेन से उतारा वहाँ आपको होटल मिलेगा वो भी फ्री, खाना भी फ्री, सब कुछ फ्री, ठीक है। आपके रिलेटिव्स मतलब जो ब्लडेड में आते हैं उनको भी फ्री में घुमा सकते हो, और रिलेटिव्स के लिए आधा किराए पे ऑप्शन रहता है, तो ये भी आपको मिल सकते हैं ऑफर। उसके बाद आप बन सकते हो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे मॉल का सिक्योरिटी गार्ड, किसी के घर का सिक्योरिटी गार्ड, तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ का सिक्योरिटी गार्ड, या फिर इनके आप जो है सुपरवाइज़र भी बन सकते हो। इनमें भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, ऐसा नहीं सिक्योरिटी गार्ड है तो कम सैलरी, कम क्वालिफिकेशन है, पर सैलरी भाई किसी से कम नहीं है। तो इसमें भी आप कर सकते हो, बढ़िया जॉब है, अच्छा से आराम से बैठे रहिए, आप गार्डिंग करिए, एक जगह कुर्सी लगा कर बैठा देगा बहुत जगह। जैसे हम किसी के घर का काट रहे हैं, बड़ा आदमी के घर का, आराम से उसके गेट पे बैठे हुए या खड़े हैं जो भी है, आप ये बन सकते हो। ये इन सब का सुपरवाइजर, जैसे कि मॉल में होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो वहाँ तो बहुत सारे गार्ड होते हैं जी, तो उनका एक होता है सुपरवाइजर जो सीनियर है भाई, वो आपको मतलब लीड करेगा कि आप इधर जाइए, आप इस गेट पे जाइए, आप उस गेट पे जाइए, ये होता है जी। तो ऐसे हो सकता है। इसके बाद जो आप जॉब कर सकते हो ऑफिस जॉब। ऑफिस में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जैसे कि आप डेटा एंट्री कर रहे हो, या फिर आप क्या बोलते हैं अकाउंटेंट हो, या बहुत सारे पोस्ट होते हैं डेटा से रिलेटेड, वो वर्क करोगे। ऑफिस वर्क भी आपको मिल जाते हैं, इसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, मैनेजर हो गया तो टीएल हो गया, तो एचआर हो गया, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। आप इन सारे भी पोस्ट पे जॉब कर सकते हो। ये सब जो जॉब जितने मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे विदाउट टारगेट है, इसमें किसी भी प्रकार की टारगेट नहीं। आप बढ़िया अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हो। जैसे कि एयरलाइंस की बात की जाए, अब ज़बरदस्ती किसी को हम प्लेन पर बैठा देंगे, कोई केबिन क्रू है, उसको दिया जाए टारगेट, इतना लोगों को आपको डील करना है, इतना लोग आ रहा है, तो हाँ ये कह सकता है जी आपको थोड़ा सा हैंडल करना है जी। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती हम किसी को ला करके बैठाएंगे, पैसा नहीं दिया तो ज़बरदस्ती हम कैसे बैठा सकते हैं, ऐसा जी। राउंड स्टाफ कोई टारगेट नहीं, एयरलाइंस में बहुत कम ही टारगेट है, मॉल में भी टारगेट नहीं है भाई, बहुत कम नहीं, टारगेट है ही नहीं एयरलाइंस में। सिर्फ हो सकता है तो कॉल करने का ऑप्शन दे देगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, थोड़ा सा बात कीजिए क्या कहते हैं। अगर वो लेना चाहेंगे ऑफ़र, तो ऑफ़र के लिए अक्सर फ़ोन कराते हैं एयरलाइंस वगैरह कि सर अभी ऑफ़र चल रहा है हमारे यहाँ, इतना के लिए इतना ही पे करना पड़ेगा आपको, ये हमारा फेस्टिवल ऑफ़र है, ये है वो है वगैरह वगैरह, यही शेयर करना होता है। जो आपको लगता है कि आप बिना टारगेट वाले जॉब करते हो, तो इन सारी जॉब्स को आप कर सकते हो। इनके लिए बहुत सारी में इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, किसी में नॉर्मल चाहिए, किसी में पर्सनालिटी अच्छी चाहिए, तो किसी में शरीर अच्छी चाहिए। जैसे गार्ड वगैरह में तो भाई शरीर तगड़ा चाहिए और पर्सनैलिटी चाहिए, जैसे कि हम केबिन क्रू बनते हैं। तो इन सब के रिलेटेड हम डिटेल में हम वीडियो बनाएं, आप मेरा वीडियोस देखिएगा, जानकारियाँ लीजिएगा। मेरा प्लेलिस्ट ओपन करो, एयरलाइंस का भी प्लेलिस्ट है, तो मॉल का भी प्लेलिस्ट है, तो कॉलिंग के जॉब का भी प्लेलिस्ट है, डेटा एंट्री का प्लेलिस्ट है। अधिकांश जितना मैं यहाँ बताया उन सब का मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, तो आपसे उम्मीद है आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अब तो कमेंट कर दो कैसा लगा, अब तो सब्सक्राइब करो, अब तो लाइक करो, और अपने दोस्तों से शेयर कर दो। भाई टारगेट वाली जॉब से थक गया ना, दिमाग खराब हो गया ना भाई तेरा, तू ये जॉब कर ले, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।